अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े आए हुए हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए और इस सिलसिले के अंदर अगले आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो है वो तलब किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली उनसे ये इस चीज़ की तस्दीक करेंगे कि आपने बिना किसी प्रेशर के ये आपने इस्तीफ़े दिए हैं और फिर उसके बाद उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब ये जो इन्होंने एक प्लान जो तैयार किया इस्तीफ़ों के एक्सेप्ट करने का, इसमें ये नहीं होगा कि सारे जो है वो इस्तीफ़े एक साथ ही एक्सेप्ट कर लिए जाएँ। ये मरहलावार इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा और सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जो मेन या बड़े रहनुमा हैं उनके इस्तीफ़ों को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और उन्हें सबसे पहले जो है वो तलब किया जाएगा। फिर उसके बाद इनकी स्ट्रेटजी ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये होगी कि जिन हलकों के अंदर नशस्तें खाली हो जाएंगी वहाँ पे ज़मनी इंतखाबात करवाए जाएंगे और ज़मनी इंतखाबात से पहले इन्होंने अपनी सीट एडजस्टमेंट करनी है। इमरान खान को इन्होंने हर मास के ऊपर टफ टाइम देने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है और जो नए इलेक्शन की सूरत के अंदर ज़मनी इंतखाबात होंगे, जो सीटें होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होगी कि पार्लियामेंट के अंदर अपनी अक्सरियत को मज़ीद जो है वो बेहतर किया जाए, मज़ीद जो है वो मजबूत किया जाए। तो इसी हवाले से सिलसिलावार तहरीक इंसाफ के लोगों के इस्तीफ़ों को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अब मामला ये है कि जैसे तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को तलब किया जाएगा, ऐसे ही ज़ाहिर है हर महीने को बुलाया जाएगा और इमरान खान को भी बुलाया जाएगा, तलब किया जाएगा उनके इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए। तो उसके लिए क्या इमरान खान साहब जो पेशावर के अंदर चुप कर बैठे हुए हैं, वो उन्होंने बनी गाला को छोड़ दिया इन दिनों, और क्या वो इस्लामाबाद में आकर अपने इस्तीफ़े की तस्दीक कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल जो है वो काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि इमरान खान ने कल भी और आज उन्होंने वकला कन्वेंशन से जो है वो ख़िताब किया, वहाँ पर बड़ी जरहाना अंदाज में उन्होंने स्पीच की और ये बड़ी खुली जो है वो उन्होंने एक धमकी दी है कि इस बार ना तो शरीफ बचेंगे और ना ही वो पुलिस एहलकार जिन्होंने तशद्दुद किया था उन्हें जो है वो छोड़ा जाएगा। ये माफिया को जो है वो हम ख़त्म करके रख देंगे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की कि आप हमें ये बताएं कि क्या हम जो है वो एक पुरअमन एहतजाज एज ए पाकिस्तानी शरी कर सकते हैं या नहीं, क्या ये हमारे पास इसका राइट है या नहीं। तो और इसके अलावा उन्होंने भी ये भी कहा कि हम जो है वो ये जो अभी शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज है, राना सनाउल्लाह है, इनको सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हमने जेलों के अंदर डालना है, इनसे जेलों को भरना है, इन्हें हमने छोड़ना नहीं है, बल्कि मैं इनके पीछे ही लगा रहूँगा, इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं चोरों के पीछे जो है वो अभी मैंने ये जो एक तहरीक चलाई है, जो आज़ादी मार्च किया था, ये हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो ये जिहाद, उन्हें इससे क्या कह रहे हैं जी, जिहाद है। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हकीकी आज़ादी जो पिछले आज से एक हफ़्ता कबल जो ये लेने इस्लामाबाद में गए थे, पता नहीं क्यों फिर वो हकीकी आज़ादी को जो है वो छोड़ के भाग आए थे। चूँकि जिहाद से ऐसे तो जो पीठ फेर कर जो है वो भागा तो नहीं जाता, लेकिन वहाँ से इमरान खान साहब भाग आए थे। अब फिर से उनकी नज़र जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च की या धरने की इजाज़त नहीं देती तो फिर हम बड़ी तैयारी के साथ जाएंगे, मुकाबला भी करेंगे, फिर देखा जाएगा कौन हमारे रास्ते को बंद करता है, फिर हम उनसे जो है वो निमट लेंगे जो हमारे रास्ते बंद कर दे। इमरान खान साहब ने एक और भी बात कल चरसदा के अंदर की कि अभी सुनने में आ रहा है, न्यूज़ के अंदर चल रहा है कि इसराइल के अंदर पाकिस्तानी वफ़द इसराइल के अंदर गया, वहाँ के प्रेसिडेंट से उन्होंने मुलाकात की। फिर ये चीज़ तो होना ही थी, चूँकि ये अमेरिकन ग़ुलाम है, जब जो अमेरिका इन्हें हुक्म करेगा वही ये कहेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि इमरान खान साहब कैसे कौम को मिसलीड कर रहे हैं, जबकि इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, इन्होंने परमिशन खुद दी और पाकिस्तान के अंदर 75 साल के अंदर पहली बार पाकिस्तान से किसी यहूदी को जो है वो इसराइल के अंदर भेजा गया और इमरान खान साहब की परमिशन के साथ भेजा गया। और उस चीज़ को इमरान खान साहब नहीं कर रहे हैं, नई गवर्नमेंट के ऊपर ये डाल रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, इमरान खान साहब हमेशा से ऐसे कर रहे हैं। जो उनकी अपनी नाकामियाँ होती थी या अपनी उनकी जो गलतियाँ थी उनका भी खमियाजा जो टोटल का टोटल वो पिछली गवर्नमेंट पे ऊपर डाल देते थे, और अभी जो इनकी अपनी नाकामियाँ हैं या अपनी जो इनकी गलतियाँ हैं वो नई आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। मतलब हर तरफ से इमरान खान साहब अपने आप को जो है वो शीशे की तरह साफ साबित करने के लिए हर झूठ का जो है वो सारा लेने के लिए तैयार हैं और कौम को ये गुमराह कर रहे हैं कि आपने निकलना है, आपने अपनी फैमिली के साथ निकलना है, हमने जिहाद करना है। ये कौन सा जिहाद होगा जो आप अपने ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद करने निकल पड़े हैं, अपने ही मुसलमानों को, अपने मुसलमान भाई से जो है वो आपने टकरा दिया है। तो फिर ये कौन सा जिहाद है? ये जिहाद नहीं, ये कौम को एक इंतशार की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है।